जय श्री कृष्णा। तो आज हम सुनेंगे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रा एकादशी व्रत कथा। पुत्रा एकादशी श्रावण शुद्धि एकादशी को मनाई जाती है। इस दिन भगवान जनार्दन की श्रद्धा पूर्वक पूजा करनी चाहिए और व्रत रखना चाहिए। भगवान जनार्दन को पहले स्नान करावे, स्नान कराकर उन्हें अच्छे वस्त्रों से सुशोभित करे, फिर धूप दीप फूल चंदन आदि से आरती उतारे और पूजा करे। इसके बाद वेद पाठी ब्राह्मणों को भोजन करावे और श्रद्धा अनुसार दान देकर आशीर्वाद प्राप्त करे। दिन भर कीर्तन करे और रात्रि को भगवान की मूर्ति के समीप ही शयन करे। दिन में एक समय फलाहार करे। इसी प्रकार नियम पूर्वक व्रत रखने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है। पुत्र की इच्छा वाले को पुत्र की प्राप्ति होती है। बहुत समय पहले की बात है कि कंचनपुर नामक नगर में एक सूरसेन नाम का राजा राज्य करता था। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। राज्य की ओर से उनकी आत्मा संतुष्ट थी, परंतु मन में वह बहुत दुखी रहते थे। दुखी रहने के कारण उनके कोई संतान नहीं थी। हर समय यही सोचते थे कि मेरे मरने के बाद राज्य का अधिकारी होगा। उनके 101 रानियां थी। वह सभी इसी कारण दुखी रहती थी। राजा की इसी सोच विचार में दिन प्रतिदिन अवस्था बिगड़ती गई। जब राजा की ऐसी हालत देखी तो मंत्री भी दुखी होने लगे। उन्होंने राजा को बहुत समझाया, परंतु सब व्यर्थ गया। अंत में मंत्रियों ने नगर में सूचना करा दी कि नगर में जितने भी पंडित व ज्योतिष्य हैं वह सभी दरबार में हाजिर हो। ये बात सुनकर सभी विद्वान दरबार में हाजिर हुए। जब राजा ने कहा, मैंने आपको जो आने का कष्ट दिया है उनका कारण है कि मेरे कोई संतान नहीं है, अतः आपसे प्रार्थना है कि मुझे ये बताइए कि मेरे संतान होगी या नहीं। तब विद्वानों ने अपने शास्त्रों में देखा, परंतु संतान का कोई योग नहीं दिखाई दिया। तब विद्वानों ने निराश होकर कहा, आपके भाग्य में कोई संतान नहीं है। इसको सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ। राजा को दुखी देखकर विद्वानों में से सबसे वृद्ध विद्वान बोले, हे राजन, सावन मास में शुद्धि पक्ष में जो पुत्रा एकादशी आती है उसको आप व्रत रखें, भगवान की पूजा करें, वेद पाठी ब्राह्मणों को भोजन करावे तथा भिक्षुकों को तथा भिक्षुकों को दान देवे। हो सकता है कि भगवान की कृपा से पुत्र का जन्म हो। राजा ने वृद्ध विद्वान को और आए हुए समस्त विद्वानों को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और पुत्रा एकादशी के दिन व्रत रखने का प्रण किया। महल में पहुंचते ही रानियों ने पूछने लगी। तब राजा ने रानियों से कहा, विद्वानों ने मुझे श्रावण मास की पुत्रा एकादशी के दिन व्रत रखने को कहा है और बताया है कि भगवान की कृपा से पुत्र हो जाएगा। राजा की बात सुनकर सभी रानियां बोली, हम भी एकादशी के दिन व्रत रखेंगी। इस बात को सुनकर राजा बहुत खुश हुए। जब सावन मास की पुत्रा एकादशी आई तब राजा ने रानियों सहित व्रत धारण किया और भगवान का भली प्रकार पूजन किया। दिन भर राजा और रानियों ने हरि कीर्तन किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, उन्हें अच्छी तरह से दक्षिणा देकर विदा किया। जब रात हुई, जमीन पर ही अपनी इंद्रियों को वश में करके भगवान की मूर्ति के समीप सो गए। संपन्न दिया और कहा, हे राजन, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम्हारी प्रत्येक रानी से एक एक पुत्र होगा, अर्थात 101 पुत्र होंगे जो सुंदर विद्वान और चरित्रवान होंगे। राजा की जब आंख खुली तो उसने अपनी रानियों को जगाया और संपन्न का सारा हाल सुनाया। संपन्न की बात सुनकर रानियां बहुत खुश हुई। कुछ समय बाद राजा की प्रत्येक रानी के गर्भ से एक एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिनका रूप चंद्रमा के समान उज्जवल था। राजा ने पुत्र उत्पन्न होने की खुशी में खूब हीरे जवाहरात का दान किया, ब्राह्मणों एवं विद्वानों को सुंदर भोजन कराया और दान देकर आशीर्वाद प्राप्त किया। पुत्रों के पैदा हो जाने के बाद राजा के सब दुख दूर हो गए। राजा रानी सुखपूर्वक
राज्य करने लगे। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।